ऐसे सस्ते में एक जो बहुत जिनकी बात हो रही थी, बहुत वायरल हुआ, बहुत लोग सुना रहे हैं, लेकिन जिसके कारण से दुबे जी ने मुझे पकड़ा, वो सबसे पहली मेरी जो परफॉर्मेंस थी, जो उन्होंने सुनी और फिर पूरे देश में उन्होंने मुझे ले जाकर के सुनवाई। एक नेताजी मंच पर विराजमान, नेताजी को मूड हो रहे हो कि भाई आप जर्दो चुनो बना खाए हो जावे। नेताजी का मूड के अकॉर्डिंग संचालक जी आवाज दे दी कि नेताजी माइक पर आएंगे और भाषण देंगे। अब नेताजी का संकट हो गया, लेकिन नेता तो नेता हुए, हर परिस्थिति का मैंने आपको व्यवस्था बना ले। तो भाई नेताजी माइक पर आया, भाषण भी दे रहा है, जर्दो चुनो भी खा रहा है, दोनों काम किया, एक सागे कर रहा है। एक मौलिक रचना आप लोग अगर पहली भी सुनी हो कभी, तो यहाँ मान जो आज अशोक सेवदा मूल कवि के सामने आप सुन रहे हो। सही बात। नेताजी माइक पर आते ही, हमारा देश भारत इस कागज की पुड़िया के समान हो गया है। की पुड़िया, पड़ोसी देश पाकिस्तान अपने गलत इरादों से, अपने गलत मंसूबों से इसका ऊपरी भाग कश्मीर तोड़कर अलग कर लेना चाहता है, वो इसे पाकिस्तान में मिला लेना चाहता है, मगर ये सफेद हिमालय की चोटी का कश्मीर आ गया है, सदैव भारत में विलय रहेगा। मानते हैं भारत में कई समस्याएं हैं, जैसे क्षेत्रवाद, जातिवाद, सांप्रदायिकता, आतंकवाद, पर हम इन समस्याओं को चुन चुन कर अलग करेंगे। पाकिस्तान जैसे देश को तो चिमटी में ले लेंगे, फूंक से उड़ा देंगे, फू फू। भारत का गौरव देखकर विश्व दांतों तले उंगली दबा लेगा। पाकिस्तान जैसे देश पर तो कोई थूकना भी पसंद नहीं करेगा। जर्दा भी बुरा और भाषण भी बुरा। एक बात पूरा सदन, एक राजस्थानी की रचना आप लोगों को देना चाहता हूँ। बेटियां बैठिए, आप बीएड कर रहे हो, उससे पहले अपनी जो व्यवस्था है उस पर एक व्यंग्य, जो कि कवि व्यंग्य के पहली बार ये रचना पढ़ रहा हूँ हिंदी में। पीएससी वगैरह दुबे साहब जो भी परीक्षाएं होती है उसमें 5 से 6 वर्ष लग जाते हैं कई बार एक एग्जाम को। तो उन एग्जाम को 5 से 6 वर्षों में ये जो बेटे बेटियां आज पढ़कर निकले हैं, उनको टीचर बनना है, कुछ भी बनना है, तो उनके लिए कितनी संकट की स्थिति होती है। एक व्यंग्य रचना, मुझे पीएससी ने रिजेक्ट कर दिया, मेरा फॉर्म रिजेक्ट होकर के घर आ गया, उसके कारण पे आप आनंद लेना कि किस कारण से रिजेक्ट किया। व्यंग्य की और आनंद की एक रचना आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। 5 साल यदि किसी भर्ती को लगे तो किसी व्यक्ति की क्या स्थिति हो, आनंद लेना। रिजेक्टेड लिखा लिफाफा जो ही मेरे पास आया, मेरे मंसूबों पर घड़ों पानी पड़ गया, मारे श्रम के जमीन में गड़ गया। क्या घर वालों को मुंह दिखाऊंगा, बीवी को क्या कहकर मनाऊंगा। इस परीक्षा में भी असफलता हाथ आई है, हाय राम किस्मत में केवल बेकारी पाई है। आंगन में 2 बच्चे खेल रहे हैं, अब भी उनका कर्ज दादाजी झेल रहे हैं। आंगन में 2 बच्चे खेल रहे हैं, अब भी उनका कर्ज दादाजी झेल रहे हैं। इतना सोचकर लिफाफा खोलकर रिजेक्ट होने का कारण पता लगाया, बड़ा अजीब सा कारण मेरे सामने आया। लिखा था, सेवदा जी आयोग ने आपकी सूचनाएं गलत पाई है, इसलिए नौकरी आपके हाथ नहीं आई है। मैंने डिग्रियों से भरी बोरी को बांधा, सीधा आयोग से संपर्क साधा। मैंने कहा, मेरी सभी सूचनाएं मिलाइए, इन डिग्रियों से मिलाइए, मेरी क्या गलती है मुझे बताइए। अब यहां से कविता की यात्रा प्रारंभ होती है, मेरी क्या गलती है मुझे बताइए। उन्होंने कहा, सेवदा जी आपने परीक्षा के प्रत्येक स्तर पर सूचनाएं गलत भरी है। मूल फॉर्म में आप अपने आप को अविवाहित बता रहे हैं, परीक्षा के समय विवाहित पर चिन्ह लगा रहे हैं, इंटरव्यू तक आते आते आपने कमाल बड़ा कर दिया, इंटरव्यू फॉर्म में एक लड़का खड़ा कर दिया। अब नियुक्ति के समय 2 बच्चों का प्रमाण पत्र ला रहे हो और आयोग को दोषी ठहरा रहे हो, और आयोग को दोषी ठहरा रहे हो। कंप्यूटर चेकिंग में दोष सामने आया है, तभी तो हमने आपको दोषी पाया है। मैं सचिव की बात सुनकर जल्ला गया, पर मामला पूरी तरह मेरे समझ में आ गया। आरपीएससी ने भर्ती भी तो 5 वर्ष पहले निकाली थी, तब कहां विवाहित जीवन की हरियाली थी। नौकरी की भर्ती पर रिश्ते आते गए, हम अपना परिवार बढ़ाते गए। वाह वाह वाह। नौकरी की भर्ती पर रिश्ते आते गए, हम अपना परिवार बढ़ाते गए। एक से हुए हम 2, अब हम 2 हमारे 2 के नारे के साथ खड़े हैं। नौकरी पाने की अंतिम स्थिति में पड़े हैं, अब भी सरकार नौकरी नहीं देती, तो तीसरा चौथा 5वां चट्टा फूल भी मेरे आंगन में खेलेगा। हम भी इस बात पर अड़े हैं। हम भी इस बात पर अड़े हैं। देखते हैं परसों उनकी दुकान पर आकर कौन माइका लाल हमारा कुछ बिगाड़ लेगा, जनसंख्या नियंत्रण विभाग हमारा क्या बिगाड़ लेगा। मंत्रियों की मनमर्जी की संतान, सरकारी नौकर का इतना बड़ा अपमान। मंत्रियों की मनमर्जी की संतान, सरकारी नौकर का इतना बड़ा अपमान। कौन कंप्यूटर को समझाए, कौन सचिव को बताए कि 5 वर्ष तक आपकी भर्ती का इंतजार करता तो तय था कि कंवारा मरता। 5 वर्ष तक आपकी भर्ती का इंतजार करता तो तय था कि कंवारा मरता। सचिव जी, नौकरी की भर्ती पर रिश्ते आते हैं, जीवन के हर पड़ाव में परिवर्तन हो जाते हैं। 5 वर्ष में एक नौकरी लगाओगे तो अविवाहित फॉर्म भरने वालों को नियुक्ति के समय 2 बच्चों के बाप ही पाओगे। वाह वाह वाह। 5 वर्षों में एक नौकरी लगाओगे
तो एमवाई फार्म भरने वालों को नियुक्ति के समय 2 बच्चों के बाप भी पाओगे। रिजेक्ट करने का अच्छा बहाना है, इससे अच्छा तो विज्ञप्ति में साफ साफ लिख दो कि केवल बुजुर्ग कुंवारों को फार्म लगाना है, केवल बुजुर्ग कुंवारों को फार्म लगाना है, केवल बुजुर्ग कुंवारों को।